हेलो एवरीवन, देखिए आज इसके प्रीवियस ईयर के वीडियो में अपन ने क्या पढ़ लिया था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपने एरिया अंडर द कर्व पढ़ लिया था। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सिलेबस जो मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है उसमें बहुत छोटा सा टॉपिक इंक्लूड किया गया है और जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन उसको जल्दी से खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसमें देखिए वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। अब इसमें पहले आपने एरिया निकाला था, किसी सॉलिड के रेवोल्यूशन से कोई एरिया जनरेट होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यदि आप मान लो एक सिंपल सा कर्व है, एक सर्कल है, सर्कल ये वाला सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल को यदि आप एक्स अक्ष के अबाउट रोटेट करेंगे तो यदि इसको ऐसा ऐसा घुमाएंगे आप तो इसका ऐसा कैसे एक स्फीयर बनेगा, कैसा स्फीयर बनेगा। यदि आप इसको 3 डायमेंशन फिगर में देखोगे तो इस प्रकार का एक ऐसा फिगर बनेगा। ठीक, ऐसा यदि एक सर्कल को ऐसा आप घुमाओगे तो कोई भी कर्व, ये कर्व कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता है जिसको आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसमें घुमा सकते हो और वाई एक्सिस के उसमें भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बनेगा। जो भी सरफेस एरिया जनरेट हो, जो भी सरफेस एरिया जनरेट होगा उसका आपको वॉल्यूम निकालना होगा बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि आपके साथ एक प्लस पॉइंट है, आपको आपके सिलेबस में सिंपल प्रॉब्लम ही दिए गए हैं। ठीक है, तो अपन को सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए वॉल्यूम अंडर द सॉलिड रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होगा, यदि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो लिमिट होगी x1 x2 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, यदि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो। ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, इसके एक्स एक्सिस। ठीक, और यदि वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो लिमिट रहेगी y1 से y2 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, यदि वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किस प्रकार से इनका यूज करना है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यदि कोई एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला। एक्स और वाई के मान आपको कर्व से मिल जाएंगे, जो आपका कर्व दिया गया होगा आपको उससे आपको मान मिल जाएंगे, किसके, एक्स और वाई के। ठीक है ना, तो ये आपका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूला मिल गया, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल से प्रॉब्लम आती है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए अब उसने कहा कि एक स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन बताई थी, सर्कल की इक्वेशन प्रीवियस ईयर वीडियो में जब मैंने आपको कर्व पढ़ाए थे तो उसमें एक सिंपल सी सर्कल की इक्वेशन बताई थी आपको कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है ना। तो उस सर्कल की इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको इक्वेशन याद करनी है और किस प्रकार से आपको इक्वेशन पहचानना है। ठीक है, तो यदि ये सर्कल की इक्वेशन है तो सर्कल की इक्वेशन है तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा कि ये एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, ये वाला रेडियस कहलाता है a, यहां के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 to a, यहां के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 और यहां के कोऑर्डिनेट होंगे -1 और 0। ठीक है, ये सारी कंडीशन मैंने आपको पहले इसलिए कर्व थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दिया था। ठीक है, तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन
होगी। अब वो ये कह रहा है कि यदि इस सर्कल को आप घुमाओगे इसके एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट यदि घुमाते हो इस सर्कल को, तो आपको जो एक एक्स एक्सिस के अबाउट इसको घुमाओगे तो आपको एक स्फीयर मिलेगा। ठीक है, तो स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, तो गोला मिलेगा, तो उस गोले का वॉल्यूम आपको क्या होता है आपको बताइए, क्योंकि आपने यदि फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गोले का जो वो होता है क्या बोलते हैं वॉल्यूम, वो इतना होता है। ठीक है, गोले का वॉल्यूम अपन को पता है इतना होता है, लेकिन अब आपको इसमें रख के ये वैल्यू कैसे इंटीग्रेशन से आप निकालोगे वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं किस प्रकार से आपको वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना है और ये चीज निकाल के देना है। तो देखिए, है ना, अब चूंकि ये दोनों पार्टी सेम है ना, या ये अपर हाफ ले लो या लोअर हाफ ले लो, बनेगा तो वही है ना। तो इसलिए अपर हाफ का कोई काम नहीं होता है, पर जो भी वैल्यू रहेगी उसको अपन डबल कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा, अब यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, लिमिट जो रहेगी वो देखिए आप 2, अपन ने वॉल्यूम दोगुना कर दिया, लिमिट रहेगी 0 टू, एक ये है एक ये है, लिमिट अपन 0 टू ए ले रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 0 टू ए पाई, एक्स एक्सिस के अबाउट है तो dx। ठीक, इसको आप यदि आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो यदि आप इसको ये पूरा लिखते हैं तो इसका फॉर्म एक और फॉर्मूला आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं, b बराबर इंटीग्रेशन माइनस a से a पाई वाई स्क्वायर dx। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, मैंने आपको प्रॉपर्टी पता होगी, माइनस ए से ए पाई वाई स्क्वायर dx बराबर, आप वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको यह पता होगा कि अल्टीमेटली उस प्रॉपर्टी से आप ये यहां पे आ ही जाएंगे। ये या तो आप ऐसे लिख के यहां पे आ जाइए या आप डायरेक्ट लिख के ये यहां पे भी आ सकते हैं, कैसे भी जैसा आपको सुटेबल लगे। ये कब लेना है, जब आप यहां से यहां तक की लिमिट लेंगे। ठीक है, तब आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आप ये पूरा हाफ सर्कल ले रहे हैं। ठीक है, और यदि आप सिर्फ इतना ये ले रहे हैं लिमिट 0 टू ए ले रहे हैं तो आपको ये हाफ सर्कल ये रहेगा, हाफ सर्कल ये रहेगा, तो हाफ हाफ 2, तो इसलिए 2 0 टू ए पाई वाई स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपको ये यहां से यहां तक की पूरी लिमिट लेनी है माइनस ए से ए तक की, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से, मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी बताई है, उन्हीं तीनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है आपकी ये वाली, जिससे ये आंसर आ जाता है। तो आप डायरेक्ट इस पे पहुंच जाएंगे, या तो आप 0 टू ए लिमिट ले लीजिए या फिर माइनस टू माइनस ए लिमिट ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो यहां तक आप पहुंच गए हैं, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए आपको ये बता दिया है। ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। तो अब अपन इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको जो आप मैंने फॉर्मूला बताए थे उस फॉर्मूले में वैल्यू रखी अपन ने। ठीक है, वाई बी बराबर 2 0 टू ए। ठीक है, वाई का स्क्वायर का मान क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, ये अपन को ऐसा ये दिया गया है, उससे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम 2 0 टू ए पाई, पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, 2 पाई, पाई को साइड निकाल लिया है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, v बराबर 2 पाई 0 टू ए स्क्वायर का अलग हो जाएगा और 0 टू ए एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा dx। ठीक है, माइनस ही रहेगा।
ठीक है, तो 2 पाई इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स 0 टू ए माइनस, ठीक है, इसका होगा एक्स क्यूब बाई 3 0 टू ए, है ना। या फिर इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग करके लिखा है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। 2 पाई पूरा में है, ठीक है। अब जब इसकी लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 0, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसकी लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बाई 3 माइनस 0, ये इसका कोष्टक, ये इसका कोष्टक, b बराबर 2 पाई, तो ये बचेगा ए क्यू माइनस, यहां पे बचेगा ए क्यू माइनस 3, ठीक है ना। और वॉल्यूम बराबर बचेगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 ए क्यू, 3 में से दो 2 ए क्यू अपॉन 3, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई ए क्यू अपॉन 3, ठीक है, वही वॉल्यूम आ गया ना, जो वॉल्यूम आपका था किसका, गोले का, 4/3 पाई ए क्यू, ए रेडियस है, तो वही वॉल्यूम आ गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी सरफेस आपको दिया गया हो, उसका आप आराम से क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय द दिस फॉर्मूला। दिस आपने यहां सॉल्व किया, y की वैल्यू रखी, फिर सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आप मैंने अलग अलग करके आपको डिटेल में समझाया है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन मैंने आपको डिटेल में एक एक स्टेप समझाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करके आप इसका वॉल्यूम ऑफ एनी रेवोल्यूशन ऑफ सरफेस का कोई भी वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई एक जनरल बात, ठीक है, कि किस प्रकार से आप एक सर्कल की इक्वेशन से वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये है आपका मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन पेपर 2024 का, जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट कर्व क्या होता है, सर्कल, तो चूंकि सिंपल प्रॉब्लम आपके सिलेबस में दी गई है, तो इसलिए मैं सिंपल प्रॉब्लम और जो आई हुई क्वेश्चन है वही सॉल्व करा रहा हूं, उसके अलावा आप लोग क्वेश्चन देखते भी नहीं है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि आपकी सिंपल प्रॉब्लम है और सिंपल प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम होती है, ज्यादा कठिन आपको नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 को एक्स अक्ष के परितः, एक्स अक्ष के परितः परिभ्रमण कराने पर बनने वाले ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग सा प्रॉब्लम, कोई बिल्कुल जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब उसने बोला क्या, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल की रेडियस कितनी है, यहां पे क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 2, ठीक है, कितनी है रेडियस 2, तो यहां के कोऑर्डिनेट 0 0, यहां के हो गए 2 0, ठीक है, यहां के क्या हो जाएंगे -2, यहां के -2 और 0, क्योंकि एक्स अक्ष के परितः है, तो रेडियस कितनी है आपकी, a बराबर 2 है, a बराबर 2 है, क्योंकि वहां पे a स्क्वायर दिया जाता है, तो a बराबर क्या है 2, 4 लगा रहता है ना, 4 का स्क्वायर करोगे तो आप a स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई, तो अब इसका वॉल्यूम क्या, यदि आप फॉर्मूला लिखोगे वॉल्यूम का, दोनों टाइप से लिख सकते हो, यदि आप पूरा लिख लो या वैसे ही लिख लो जैसा मैंने समझाया, आप तो ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो। 0 टू 2 पाई
वाई स्क्वायर dx, चूंकि x अक्ष के परिता है ना। ये यदि आपने लिख लिया तो बस फिर खेल खत्म है। 2 0 2 2 पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब इक्वल टू 4 दिया है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो v बराबर जब ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 0 टू 2। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपको, है ना। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, v बराबर 2 पाई 4 का हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। इतने इंटीग्रेशन किए हैं आपने, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं v बराबर 2 पाई, ठीक है, 4 का हो जाएगा अपर लिमिट 2 माइनस एक्स 2 की पावर क्यूब बाई 3। अब लोअर लिमिट रखोगे आप, एक छोटा कोष्टक लगाओ, 4 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3। ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपन ने दोनों रख दी। ठीक, v बराबर 2 पाई 4 दूनी 8 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस ये पूरा सब क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे हो जाएगा v अपॉन 2 पाई 8t 24 माइनस 8 अपॉन 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 में से 8 जाएंगी तो कितना बचेगा 14। 14 में से 8 गई 16 अपॉन 3, है ना, यही बचेगा। 14 में से 8 गई 6, एक 16 अपॉन 3। ठीक है, तो v बराबर 16 दूनी 32 पाई बाई 3। ये आपका आंसर है। ये आपकी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। और इस प्रकार आपके पास किसी भी प्रकार का, देखिए किसी भी प्रकार का कर्व आ जाएगा तो वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैंने आपको सर्कल का बताया है, क्योंकि दूसरा कर्व आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर यदि दूसरा कर्व आएगा तो उसका एनालाइज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। कठिन, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आपकी आनी चाहिए। तो सबसे सिंपल कर्व होता है किसका, सर्कल का। तो आपके सिलेबस में सर्कल के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 2 फॉर्मूले दिए हैं मैंने, 2 फॉर्मूले आपको बनना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम से आपको लिमिट ले रहे, लिमिट लेके आपको सीधी y की वैल्यू रख के इंटीग्रेशन करना है और सीधे सीधे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, और ज्यादा कठिन क्वेश्चन, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने ये आपको सारा कुछ समझा दिया है। देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है और आपके सीधा सीधा आंसर आ जाता है। मुश्किल से 10-15 लाइन का क्वेश्चन रहता है और आंसर आ जाता है। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन का जो भी आपके मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस में जो भी इंटीग्रेशन थे, वो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन पूरा सारा कंप्लीट करा दिया है ना। और यदि और भी कठिन क्वेश्चन मिले आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। तो और मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। और मैंने ओसीबीसी 22 वाले के हिसाब से भी इंटीग्रेशन पढ़ाया है, जिन बच्चों का बैक है उनके हिसाब से भी पढ़ाया है। जो बच्चे रेगुलर मैथमेटिक्स में 2 में हैं उन बच्चों के लिए भी वीडियो पूरे सारे बना दिए। मैथमेटिक्स 1 का सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके मैथमेटिक्स 1 के नाम से ही सेव है, आप उस पे जाके सारे शुरुआत से एंड तक के वीडियो देख सकते हैं। हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट एक है कि यदि आप जब भी वीडियो देखें तो आप ये देख लें कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। यदि आप डायरेक्ट पार्ट 4, पार्ट 5 देखेंगे, जंप कर जाएंगे, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आपको तभी आएगा जब आप सीक्वेंस ऑर्डर में देखेंगे। कोई भी वीडियो आप सीक्वेंस ऑर्डर में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर यदि सीक्वेंस ऑर्डर में देख रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ठीक है ना। तो सारा इंटीग्रेशन करा दिया है मैंने।
अब जो भी अपना अगला टॉपिक होगा उस अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।